हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे जो कि जिसमें कौन सा ईटीएफ है, कितना ईटीएफ है, जिसमें 6 ईटीएफ है, ठीक है? और कैसे पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है, कैसे हम लॉन्ग टर्म के साथ-साथ कैसे पोर्टफोलियो चलना है, उसको पूरे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत कम से कम 10-11 दिन हो गया वीडियो अपडेट करते हुए, तो आदमी बिज़ी होता है तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो देखिए चलिए, उससे पहले दोस्तों चैनल को ऊपर फर्स्ट टाइम विज़िट करें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, आप चाहे तो जॉइन कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए आप लोग तो प्रीमियम चैनल तो बहुत सारे ऐड करते रहते हैं, बहुत सारे जॉइन करते रहते हैं, रेगुलर इनकम, डेली इनकम, जो कि हम लोग को वो सब नहीं है। सिंपल तरीके से आप ईटीएफ में ट्रेड करना चाहते हो तो उसमें जॉइन कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए कौन सा ईटीएफ है, वो 6 ईटीएफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है, और साथ में पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड करने के लिए हम पोर्टफोलियो को एक हमें जब तक हम अच्छी तरह से पोर्टफोलियो नहीं बनाएँगे तब तक वो पोर्टफोलियो बनेगा नहीं, और मार्केट का कुछ भी करेक्शन के साथ हमें पोर्टफोलियो हमेशा सही रहेगा तो माइंडसेट भी सही रहता है। तो उसके ऊपर बेस करके 6 ईटीएफ है। पहला जो ईटीएफ है हम लोगों ने इसको मल्टीबैगर ईटीएफ बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, निफ्टी को 500 को कवर करता है, इसमें 500 स्टॉक रहता है और बाकी रिटर्न वगैरह तो आप देख सकते हैं इसका। बाकी ड्यूरिंग ईयर में 6% का रिटर्न दिया है, ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। एक साल में देखेंगे तो 1.88, तो 1.5% के ऊपर ऑलरेडी डाउन है, ठीक है? इस ईटीएफ का खास यही है कि इसमें आपको 500 स्टॉक एक साथ कवर हो जाएगा। ये सबसे बेहतरीन है कि 500 स्टॉक आप एक साथ कवर कर सकते हो, जिसमें लार्ज कैप कैटेगरी में आप देखा जाएगा तो 52% है, और साथ में मिड कैप कैटेगरी में देखेंगे तो मिड कैप आपको 14% दिखाई दे रहा है, स्मॉल कैप कैटेगरी देखा जाएगा तो 8.91। तो आपका इसमें लार्ज कैप भी कवर हो जाएगा, मिड कैप भी कवर हो जाएगा, स्मॉल कैप भी कवर। देखिए कोई चीज़ आप बारीकी से समझ लीजिएगा ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप जिस जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो वो कहाँ कर रहे हो, ठीक है? तो टोटल हमें 500 स्टीम हो गया इसमें, तो 500 स्टॉक हम एक साथ इसमें कवर कर सकते हैं, फास्ट हो गया। दूसरा क्या है, एक तो उसमें लार्ज कैप भी शामिल हो गया आपका, उसके साथ-साथ स्मॉल कैप और मिड कैप, तीनों के तीनों शामिल हो गए। दूसरा है डिफेंस इंडेक्स, और ये इंडेक्स का जो ईटीएफ है, डिफेंस ईटीएफ है, बहुत ही नया है, आप सबको ऑलरेडी पता ही है। तो इसका ड्यूरिंग ईयर में रिटर्न देख सकते हो, 24% का रिटर्न दिया हुआ है। कोई खराब रिटर्न नहीं है, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, 5 साल हुआ नहीं है, और इसको हम एमओ डिफेंस से कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें देखा जाएगा तो इसमें कौन-सा कंपनी है, आपका डिफेंस का जितना भी है, एचएएल हो गया, मज़गार्ड हो गया, कोची सीपेट हो गया, सब इसमें शामिल है, ठीक है? और सबसे खास चीज़ है कि बहुत एग्रेसिव सेक्टर है ये, और इसके ऊपर ही काम कर रहा है। तो इसमें आपको देख पा रहे हो कि लार्ज कैप कैटेगरी में बिल्कुल है नहीं है। 18 कंपनी को आप इस जगह पर शामिल करके चल सकते हो, जिसमें मिड कैप आपका 21.29 है और स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको 29.82 है। एप्रॉक्स बहुत बढ़िया मिड कैप और स्मॉल कैप इस जगह पर आप कवर कर सकते हो। दूसरा क्या है, अदर्स इसमें देखा जाएगा तो मतलब लार्ज कैप कैटेगरी इसमें है नहीं है, तो अदर्स में क्या होता है, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप से नीचे जो होता है माइक्रो कैप, उसके कैटेगरी में शामिल है। टॉप वेटेज में देख पा रहे हो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एचएएल, उसके साथ-साथ सोलर इंडस्ट्री, मझगांव डॉक, कोची सीपेट और डाटा पैटर्न भी शामिल, गार्डन रिच भी शामिल है। तो मतलब डिफेंस सेक्टर के ऊपर जितना भी है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा में जाएँगे तो एमो कैपिटल, और इसको इस जगह पर हमने इसलिए शामिल किया क्योंकि ये जो है कैपिटल मार्केट के ऊपर काम करता है। कैपिटल मार्केट में कौन-सा जितना भी ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज मतलब क्या है? ये जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं, ज़ीरोधा, एंजेल वन, अपस्टॉक ग्रो, सब ब्रोकरेज हाउस है। तो कैपिटल मार्केट, जैसे बीएससी का शेयर देखिए, सीटीसेल का, बीएससी कितना मूवमेंट हुआ, अभी गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो कैपिटल मार्केट के ऊपर जितना डीमैट अकाउंट ओपन होगा तो कैपिटल मार्केट गेन होगा, और ये कभी रुकने वाला नहीं है, तो ये हमेशा ही कंटिन्यू चलेगा। तो उसके ऊपर बेस करके ये ईटीएफ बहुत बढ़िया है। इसमें आपको बीएससी में इन्वेस्ट करना है तो बीएससी में जा सकते हैं, सीडीएसएल में, एनएसडीएल में, जिसमें जाना चाहते हैं। एनएसडीएल तो अभी इसमें ईटीएफ में आया नहीं है, तो आने वाला टाइम पे इस इंडेक्स में शामिल हो जाएगा, और जैसे ही इस इंडेक्स में शामिल हो जाएगा तो ये ईटीएफ में भी शामिल हो जाएगा, और हम इसको कैसे कवर करेंगे, इस ईटीएफ के एमओ कैपिटल जो ईटीएफ है मोतीलाल ओसवाल का, इससे हम कवर कर लेंगे। तो इसमें आपको 16 कंपनी दिखाई दे रहा है, ठीक है? जिसमें आप देख पा रहे हो कि एसी मतलब पूरा का पूरा तो फाइनेंस के साथ है। बीएससी हो गया, उसके साथ-साथ एमसीएक्स हो गया, सीडीएसएल हो गया, ठीक है? तो पूरा का पूरा निप्पॉन हो गया, एंजेल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, तो पूरा का पूरा फाइनेंस के ऊपर आप कवर कर सकते हो इस जगह पर। मतलब जितना भी कैपिटल मार्केट के ऊपर काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस सेक्टर इसमें आपको कवर कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो ईटीएफ है, डेवलपमेंट ईटीएफ हम इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे कंट्री, हमारा कंट्री से बहुत डिफरेंट है। तो उसके ऊपर बेस करके इतना डिफरेंट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो अभी तक हमारे इंडिया में बहुत बचा हुआ है। तो जैसे ही बचा हुआ है तो आने वाला टाइम पे इंफ्रा तो डेवलपमेंट करना ही है, और उसको हम कवर कर रहे हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म के पर्पज़ के लिए एक अच्छा बिल्ड पिट जो पोर्टफोलियो हम बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर बेस करके। तो ड्यूरिंग ईयर है, इसमें 9.35% का रिटर्न है, और 1 साल में देखा जाएगा तो अभी भी डाउन है 2.5% के आसपास, ठीक है? इसमें कौन-सा कंपनी कवर कर रहे हैं? इसमें भी दोस्तों बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितना भी है, उसको हम कम मैंने मतलब आप समझ लीजिए कि इंफ्रा का डेवलपमेंट होना, जैसे रियलिटी, तो रियलिटी को आप कवर कर सकते हो, मगर रियलिटी से अच्छा तो मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर का ठीक-ठाक है, ठीक है? तो इसमें लार्ज कैप कैटेगरी में आपको 84 पॉइंट, मतलब पूरा का पूरा लार्ज कैप, आप इस जगह पर भी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लार्ज कैप आपको शामिल दिखाई देगा 84.66। मिड कैप कैटेगरी में आपको 10% दिखाई दे रहा है, ठीक है?
और स्मॉल कैप कैटेगरी में जाएंगे तो 2.15, अदर्स में भी शामिल है, मतलब माइक्रो कैप की तरफ छोटा कंपनी इसमें शामिल है। टोटल जो है आपको 30 स्टॉक इस जगह पर दिखाई देगा, और उसमें से आपको रिलायंस भी शामिल है, एयरटेल हो गया, एल हो गया, एनटीपीसी हो गया, अल्ट्राटेक, पावर ग्रिड, मतलब लार्ज कैप में इसमें आप चल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया चौथा ईटीएफ जो बैलेंस करता है पोर्टफोलियो को। तो बैलेंसिंग ईटीएफ में आप सबको पता है दो ही ईटीएफ है, जिसको हम एक तो सिल्वर बीज से सिल्वर को कवर करते हैं, और दूसरा को आप देख सकते हो, दूसरा जो है गोल्ड बीज है, जिसको हम गोल्ड को कवर करते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों ईटीएफ बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। अब एक साल का रिटर्न इसमें देखोगे तो 45%। ठीक है, सिल्वर का एक साल का रिटर्न देखेंगे तो गोल्ड का था, तो सिल्वर का एक साल का रिटर्न की तरफ जाएंगे तो सिल्वर भी बहुत अच्छा, सिल्वर तो मतलब बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है, जो कि एक साल की तरफ आपको इसका रिटर्न 44। तो दोनों का बैलेंस अब दिखाई दे रहा है। फिर भी हमें डाउट है कि हम किस तरीके से करेंगे, कैसे करना चाहिए, तो उसके ऊपर बेस करके मैंने कुछ नहीं किया, ये 6 ईटीएफ को एक कंपेयर कर दिया हूँ। ठीक है, इस 6 ईटीएफ को कंपेयर किया, और इसी जगह पर जो मैंने बनाया है अब उसका रिटर्न और जो निफ्टी बीस का रिटर्न है, अब निफ्टी बीस का एक साल का रिटर्न आप देख पा रहे हो कि 1.15% डाउन है, तो उसके ऊपर बेस करके निफ्टी बीस का रिटर्न, और साथ में आपको ये जो 6 ईटीएफ है, ठीक है, इस वीडियो का मेन पर्पज जो है यही है कि पोर्टफोलियो बनाने के साथ साथ हमें साल का रिटर्न कितना आना चाहिए, किस तरीके से हमें पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो देखिए, निफ्टी बीस का रिटर्न आपने देख लिया कि एक साल में 1.15। तो हम लोग जब इस 6 ईटीएफ से पोर्टफोलियो बनाएंगे, इस 6 ईटीएफ से हमें पोर्टफोलियो बनाना है, तो जैसे ही हमें इस 6 ईटीएफ को पोर्टफोलियो बनाना है तो हमारा साल का रिटर्न कितना होना चाहिए। पहले सवाल तो यह था कि हमारा साल का रिटर्न कितना आएगा। निफ्टी के साथ कंपेयर करके मैं इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि निफ्टी का रिटर्न आपको साल में क्या दिखाई दे रहा है और पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या दिखाई देगा। तो हम पोर्टफोलियो बनाएंगे तो पोर्टफोलियो रिटर्न भी देखना चाहिए ना। तो उसके ऊपर बेस करके मैंने 5 ईटीएफ ले लिया, और साथ में 5 ईटीएफ को कंपेयर करेंगे। इंफ्रा का इस जगह पर कंपेयर नहीं हो रहा तो उसको अलग से हम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इंफ्रा का देख लेते हैं, क्योंकि बार बार इधर उधर जाने से अच्छा है पहले इंफ्रा का देख लेते हैं कि एक साल का रिटर्न अभी 2.5% डाउन है, और डिविडेंड ईयर में 9.35 मतलब 9% है, और 6 मंथ में देंगे तो 10% है। तो मतलब देखा जाएगा तो डिविडेंड ईयर और 6 मंथ का जो है मोटा मोटी आपको दिखाई दे रहा है 10%, 9% के आसपास है, और 1 ईयर में देंगे तो 2.5% का है। ठीक है, बाकी इस जगह पर हम सीधा पाँचों 5 जो ईटीएफ इस जगह पर कंपेयर किया, तो इसको हम पहले देख लेते हैं कि पाँचों ईटीएफ में अभी किसमें कितना परसेंटेज निकल के आ रहा है। तो 6 मंथ में सीधा चलते हैं, और 6 मंथ में इंफ्रा का तो हमने देख लिया था कि 10% का था। ठीक है, और इस जगह पर टोटल इसमें देखे जाए काउंट करेंगे तो हम 11.53, और साथ में कितना है टोटल सब कुछ ऐड कर देंगे, एक साथ कर देंगे, इसका इसका जोड़ कर देते हैं, और उसके बाद कितना निकल के आ रहा है उसके साथ हम डिवाइडेड कर देंगे तो हमारा सामने निकल के आ जाएगा। तो मैं मोबाइल पे इसमें कर लेता हूँ 11.53, और प्लस उसके साथ 31.68 प्लस 23.45, और साथ में 31.29, और उसके साथ कितना था 33.40। तो टोटल हमारा निकल के आ रहा है कितना 131। ठीक है, 131.35 है, तो मैं 131 ले रहा हूँ, और इसको 131 को क्या डिवाइडेड 6 से कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको जैसे ही मैं डिवाइडेड 6 से कर दिया तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ रहा है 21.89 के आसपास। ठीक है, तो 21.89, तो मोटा मोटी हम देखें जाएगा तो 21% का रिटर्न हमें 6 महीना में हमारा पोर्टफोलियो दे रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। ड्यूरिंग ईयर में चलते हैं, तो ड्यूरिंग ईयर में जो कि इंफ्रा का हमने देखा था, इंफ्रा का रिटर्न तो बहुत बढ़िया रिटर्न था, उसमें 9% का आसपास रिटर्न था। और बाकी ये जो 5 ईटीएफ है उसमें से उसको ऐड कर लेते हैं तो 6.01 था, और साथ में 49.74 जो कि दिया है निफ्टी कैपिटल ने। ठीक है, उसके बाद गोल्ड ने तो दिया है 41.86, और साथ में सिल्वर ने दिया है 47.47, और साथ में जो कि डिफेंस है 27.86। तो टोटल हमारा इस जगह पर निकल के आ जाएगा ड्यूरिंग ईयर का 572। ठीक है, तो इसको डिवाइडेड 6 से कर देते हैं, और जैसे इसको 6 से डिवाइडेड करेंगे तो हमारा जो परसेंटेज निकल के आएगा, अब देखिए 95% का, 95% का आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न है ड्यूरिंग ईयर में। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, हम सीधा चलते हैं एक साल की तरफ। एक साल में पूरा व्यू निकल के आ जाएगा, कुछ नेगेटिव होगा कुछ पॉजिटिव होगा। तो एक साल में जैसे हमें आ रहे हैं तो पहले ऐड कर लेते हैं 49.74 जो कि निफ्टी कैपिटल ने दिया है, उसके बाद गोल्ड 45 ले लेते हैं, और 45, और साथ में इसका 44, और इसका क्या है 24। ठीक है, तो इसका 24 ले लिया, चारों को ऐड कर दिया, और इसका 162 आया है, और इसके साथ माइनस कर देंगे उधर 2.5%, इधर 2%। तो मोटा मोटी इसमें से हम उधर 2.5 था इधर 2 था, तो 5% माइनस कर देते, 5 माइनस कर देंगे, फिर भी निकल के सामने आ जाएगा आपका 157। बताइए 157%, और इसको भी हम डिवाइडेड कर देते हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे, टोटल आपके सामने रिटर्न आ जाएगा 26% का।
तो बताइए साल में आपका जो मेन कैपिटल होगा उसके ऊपर बेस करके आप ऐसे पोर्टफोलियो में 26% का साल में रिटर्न और ड्यूरिंग ईयर में रिटर्न जिस तरीके से निकल के आ रहा है आपके सामने मैं ऐड किया हूँ, कुछ नहीं किया, सबको जोड़ दिया हूँ। जोड़ के जितना आ रहा है उसके साथ डिवाइडेड 6 से कर देता हूँ, क्योंकि 6 ईटीएफ है तो निकल के सामने आ गया हमारा 26% का रिटर्न। तो आप दोस्तों समझ सकते हो कि एक चमत्कार पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से बनाया जाता है, जिससे कि निफ्टी का रिटर्न कितना भी हो जाए, निफ्टी का रिटर्न साल में आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना आ रहा था 26%। और उसके मामले में हम निफ्टी के जाएंगे तो निफ्टी का रिटर्न आपको देख लीजिए अभी भी डाउन है, जबकि पोर्टफोलियो में हमारा कितना डाउन है, निफ्टी 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 20 तो हमें देख लिया, निफ्टी 50 को देख लीजिए 2.59% एक साल में अभी भी डाउन है। और उस जगह पर हमारा पोर्टफोलियो दोस्तों 26% आपको आप होते हुए दिखाएगा। तो बताइए पोर्टफोलियो किस तरीके से बैलेंस हो रहा है, क्योंकि जो ईटीएफ को हम पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे उसका रिटर्न देखना पड़ेगा ना हमें, कि हमारा पोर्टफोलियो के साथ वो रिटर्न कितना दे रहा है। ऐसे तो नहीं है कि उसमें इन्वेस्ट कर दिया और वो डाउन होके पड़ा है उसको कोई मतलब नहीं है, ऐसे नहीं होगा, उसका सालाना देखना पड़ेगा ना पूरा। साथ में हमारा पोर्टफोलियो का परसेंटेज कितना आ रहा है वो देखना है, तो ये आपका सामने पोर्टफोलियो का साल में रिटर्न आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में हमने एक बेहतरीन पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए और किस तरीके से कौन सा ईटीएफ को रखने से आपका पोर्टफोलियो जो रिटर्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये तो मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आपको रिटर्न कैलकुलेट करके दिखाया। ठीक है, मैं मोबाइल पे कैलकुलेट दिखाया, आपसे कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।